हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारी सीरीज रहेगी वो हमारी इंग्लिश की सीरीज रहेगी, जिसमें हम टेट सुपर टेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो कि आज हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें वो हमारा इंग्लिश का जो चैप्टर रहेगा वो वॉइस रहेगा। ये हमारा इंग्लिश का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है। ये हमारा फर्स्ट वीडियोस है। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया था, तो आज मैं वॉइस को लेके आया हूँ। वॉइस मतलब होता है दोस्तों वॉच। क्या होता है? वॉच। ये क्या होता है? ये हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। तो इसमें देखते हैं वॉइस क्या है। एक्चुअल में वॉइस का मतलब होता है क्या? वॉच होता है। वॉच मतलब एक ऐसी चीज हम कह सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के वर्ब को डिफाइन करती है कि वो वर्ब जो है वो क्या एक्शन कर रही है, किस तरीके का एक्शन कर रही है। तो ये हमारे दो भागों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपको पता है। एक होता है दोस्तों एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव, और दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य। क्या होता है? कर्त मतलब कर्ता। और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य मतलब कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम एक बात समझ पा रहे होंगे कि हमें एक कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें कह दिया जाएगा कि चेंज इनटू पैसिव, कि इसको पैसिव में बनाइए। यहां से आपको एक दो नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्टिव का मतलब ही होता है, एक्टिव का अगर हम इंग्लिश का मतलब समझे तो एक्टिव का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त, है ना, जो कि एकदम एक्टिव हो बंदा, हमने कहा वो बहुत एक्टिव है ना। और पैसिव का मतलब हो जाता है आलसी। क्या हो जाता है? आलसी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो एक्टिव होगा वो आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। हालांकि सब्जेक्ट से पैसिव भी शुरू होगा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होगा इसको प्रधानता दी जाएगी, इसको वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? वैल्यू इसको मिलेगी। लेकिन जो पैसिव होगा इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल जाएगी। किसको वैल्यू मिल जाएगी? ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल जाएगी, और ऑब्जेक्ट वैल्यू पाके सब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये बहुत मजेदार सीरीज है इंग्लिश की। तो इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाने की बहुत आसानी से ट्रिकी माध्यम से हम समझेंगे, और गारंटेड आपका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू रखता है पैसिव, और ये सब्जेक्ट को वैल्यू रखता है। मान लो मैंने कोई एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर लिख दिया। मैंने लिख दिया आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ये हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये बेटा ये दोस्तों हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को उठा के, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को उठा के हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। हमने उठा लिया अ लेटर, ठीक। इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रही है। किस कॉन्टिन्यूअस को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। इसकी हम चेंजिंग करते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। तो ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या कर देंगे? इज बीइंग। और राइट हमारी पैसिव बनाते समय हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो रिटन हम अपने सब्जेक्ट को क्या करते हैं? बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये तो एक हमने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए। तो अब इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, जो स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव से, ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर में जो आपको होगा मिलेगा, उसमें आपका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब या मेन वर्ब हो सकती है यहाँ पे, प्लस आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस फिर चाहे अदर जो भी कुछ है, तो वहां हमें बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे मान लो ये आपको एक एक्टिव का स्ट्रक्चर दे दिया। ध्यान रखना, आपको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव बनाना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्ट को, आप क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्ट को उठा के क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को उठा के क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने स्थान पे आएगी। देखिए, हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पे आएगी, बस वो क्या होकर आएगी? चेंज होकर आएगी। क्या होकर आएगी? चेंज होकर आएगी।
और पैसिव बनाते समय हमेशा हम आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्लस जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो हम बाई के साथ इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये तो रहा एक्टिव से पैसिव। इसमें हमें दो तीन बातें याद रखनी है कि एक्टिव से जब आप पैसिव बनाओगे तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इसी सीरीज में वो पैसिव बनाते समय आप क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, अपने सब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। और ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने जगह पर ही आएगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आपको हेल्पिंग वर्ब अपने यथास्थान पे ही रखनी है और आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना ही लगाना है। तो इतनी तो ये बात हो गई। अच्छा, अभी जो हमने फॉलो किया था दूसरा, यही इसी स्ट्रक्चर पे हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने लिख दिया ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना वर्क कर लिया, उसने अपना कार्य कर लिया है। तो दोस्तों ये ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डन हमारी वर्ब है, ऑब्जेक्ट पूरा है। ध्यान रखना हिज वर्क क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। ही का हिज पॉजिटिव केस है। बहुत से दोस्त ऐसा करने लगते हैं कि हिज को उठा के ले आते हैं या केवल वर्क को। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, हिज वर्क पूरा ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि केवल आप वर्क को ले आए, ऐसा नहीं केवल आप हिज को ले आए, हिज वर्क पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज वर्क पूरा सब्जेक्ट आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने कहा चेंज होकर आएगी, तो यहाँ पे हैज बीन में चेंज होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज बीन पैसिव बनाते समय आप हमेशा थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं और बाई के साथ ही को हिम में चेंज कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया आपका वही वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें जो आपको पॉइंट सीखने हैं दोस्तों वो ये सीखना है कि आपको पहले नंबर पे आपको सब्जेक्ट चेंज करना आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी आनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आपको वर्ब चेंज करनी चाहिए और चौथे नंबर पे आपको अपने ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस सीरीज में हम केवल एक पॉइंट यहाँ पे इसको याद रखेंगे, जैसे कि हम एक ट्रिक से यहाँ इसको तैयार करेंगे। मान लो हमने देखा ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, इस स्टोरी के तरीके से आप बहुत अच्छे से पैसिव का ये वाला फॉर्मूला आप समझ सकेंगे। देखिए ये एक आपका क्या है? ये एक आपका मोहल्ला है। मान लो ये एक आपका क्या है? मोहल्ला है, जिसमें हर कार्य को जो आपके मोहल्ले में जो वर्क होता है, कोई भी कार्य होता है, सबसे पहले कौन आता है? जो आपके मोहल्ले का सभासद या आपके गांव का जो प्रधान होता है। तो इसमें वही व्यक्ति है। मोहल्ले का किसी कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है, सबसे पहले कौन होता है वहाँ? उस मोहल्ले का नेता जो भी होता है, या कोई गांव है उसका नेता जो भी होता है वो आगे आ जाता है। तो जो सब्जेक्ट है वही नेता है। अच्छा, अब आपने देखा वो जो नेता होते हैं उसके साथ साथ दो चार उसके क्या चलते हैं? लोग चलते हैं, है ना, उसके भतीजे वगैरह चलते हैं। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना दोस्तों, ये वही भतीजे हैं जो उनके साथ चलते हैं नेता लोगों के। और ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है ये एक हम कह सकते हैं एक सरकारी बंदा है। हम कह सकते हैं क्या है? सरकारी बंदा उस मोहल्ले का। और जो ऑब्जेक्ट है ना, अच्छा एक मोहल्ले में एक नेता नहीं बल्कि एक से ज्यादा होते हैं। एक जो चुनाव जीत जाता है, दूसरा जो चुनाव हार जाता है। और जो चुनाव हार जाता है वो कहाँ रहता है? लास्ट में ही रहता है, उसको कोई पूछता नहीं है उस समय। तो जो चुनाव हार जाता है वो लास्ट में ही रहता है, ठीक। अब क्या हुआ देखो, जबकि ये था अच्छा बंदा लेकिन चुनाव हार गया, तो लास्ट में जो जीता हुआ उसकी वैल्यू है। तो क्या हुआ? किस्मत सबकी बदलती है। तो 5 साल बाद फिर देखिए चुनाव हुआ, अब की बार कौन हार गया? ये हार गया। कौन हार गया? ये हार गया। और जो आपका ऑब्जेक्ट था ये जीत गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? 5 साल बाद अब ये पैसे बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो पैसे जब बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि ये चुनाव जीत गया। अब हर जगह कहाँ चलेगा? यही तो चलेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है यही तो चलेगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जो ये नेता था इसके जो चेला एला थे, जो इसके चाचा जो भतीजे वगैरह थे, ये इनके पीछे चलते थे। क्या यही इनके ही भतीजे इनके पीछे चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। इनके पीछे इनके भतीजे चलेंगे, मतलब चलेंगे पीछे, स्थान वही रहेगा दोस्तों, स्थान वही रहेगा लेकिन चेंज होकर आ जाएंगे। ध्यान रखना, स्थान वही रहेगा लेकिन चेंज होकर आ जाएंगे। प्लस मैंने कहा वर्ब जो था वो सरकारी बंदा था,
तो जो वर्ब था इसके साथ वर्क कर रहा था, तो इसका इसके साथ संबंध ज्यादा अच्छा हो गया। इसने कहा वो नौकरी छोड़ देंगे, मैं तुम्हारे साथ वर्क नहीं करूंगा, मेरा उनसे संबंध अच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति ना माने किसी भी कार्य के लिए, तो उस व्यक्ति को मनाने के लिए हर व्यक्ति की एक कीमत होती है, तो उसको कीमत दे दो। तो ये वर्ब जो थी इसकी सबसे बड़ी कीमत क्या है? वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो सकती, सेकंड हो सकती है और थर्ड हाईएस्ट फॉर्म। तो इसने कहा कि तुम भाई आओ, तुम्हारी हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी फॉर्म दे देंगे, तुम्हें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देंगे। अभी आप हो, आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो आपकी मम्मी ने कहा कि बाजार चले जाओ कुछ ले आ, हम नहीं जा रहे, आप क्या देते हो, लेकिन मम्मी ने तुरंत आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दे कि जाओ कुछ खा पी लेना, आप तुरंत जाओगे। इसका मतलब क्या है? आपको कीमत मिल गई उस चीज की, तो वर्ब को भी उसकी कीमत मिल गई, जो कि अपने स्थान पर तुरंत वर्क करने लगी। अब एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट जो था ये क्या बनेगा जाके, पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मैंने कहा जैसा कि ये बंदा जो था, जो जीत गया, अब ये अच्छा बंदा था, तो इसने क्या किया, कि इसने इससे कहा भाई चलो कोई बात नहीं, तुम हार गए हो, लेकिन तुम्हारा भी समाज में सम्मान है, हर बात है, तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बाई की सिक्योरिटी दे रहा हूं। किसकी सिक्योरिटी दे रहा हूं? बाई की सिक्योरिटी दे रहा हूं, जिससे तुम्हारा अस्तित्व समाज में बना रहे, लोग तुम्हें पूछते रहे। तो इसे बाई की सिक्योरिटी मिली, और जो आपका सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से आपका एक्टिव से पैसिव का फॉर्मेट तैयार होता है। अब चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाए, चाहे हेल्पिंग वर्ब आगे रहे, तो हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पे आगे आ जाएगी। मतलब फॉर्मेशन यही चलेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यदि क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया तो क्वेश्चन वर्ड, मतलब चीजें अपने जगह पे रहेंगी। जो सब्जेक्ट जहां है, ऑब्जेक्ट जहां, एक दूसरे में बदल जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जिस जगह पे क्वेश्चन में है, उसी जगह पे आपको आंसर में हेल्पिंग वर्ब रखनी है। जिस जगह क्वेश्चन में वर्ब है,